खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एसपी कार्यालय तिराहे के पास जोरदार हंगामा हो गया, जहां तिरपाल से ढकी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लोकार्पण से पहले माल्यार्पण को लेकर पुलिस और छात्र नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जानकारी के अनुसार छात्र नेता प्रतिमा पर से तिरपाल हटाकर माल्यार्पण करने पर अड़े थे, जबकि पुलिस इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही। छात्र नेताओं ने अगर विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष की प्रतिमा का अब तक लोकार्पण नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि प्रतिमा पिछले 2 वर्षों से इसी तरह तिरपाल से ढकी हुई है, जो महाराणा प्रताप का अपमान है। छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि 2 सालों से प्रतिमा को तिरपाल से ढककर रखा गया है, जिससे महान वीर महाराणा प्रताप का निरंतर अपमान हो रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द प्रतिमा का विधिवत लोकार्पण करने की मांग की है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार सिंह ने हमला बोला। बीजेपी के जनप्रतिनिधि पर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा समीप। अब हम लोग बोल रहे हैं 1 मिनट। एक कहावत हम लोगों के बीच में कही जाती है कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसा समीप। यदि आप बताइए कि हमको बिहार में जाकर के राजनीति करनी पड़ेगी, तो हम तो अपने बलिया के स्वभाव और संस्कृति के अनुसार ही हम राजनीति करेंगे वहाँ। तो जब आपके यहाँ कोई आकर के कहीं से आकर के राजनीति करेगा, तो किस पैमाना और किस स्थिति से राजनीति करने का काम करेगा? आपकी सम्मान के बारे में सोचेगा ही नहीं। आपका मान मर्दन होता हो या मान मर्दन होता हो या सम्मान आपका गिरता हो, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। आज किसकी जयंती? ना महाराणा प्रताप की जयंती से मतलब है, ना इनके सम्मान से मतलब है, और ना ही बलिया के विकास से मतलब है। अरे परिवहन मंत्री पर ऐसे क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई? लगातार परशुराम जयंती, मंगल पांडे के जयंती लगातार मना रहे, वीर कुंवर सिंह, आप लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब तो नहीं दिखा ना, बलिया की वो जनता नहीं है कि आप उसको झुनझुना दे देंगे तो वो लोग समझ लेंगे। अभी आप देखिए कि 4 महीने बाद जब इसी बलिया जनपद में और उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जब जारी होगी, तो इनका जो भी जयंती मना है, आंख फूल करके, देहात में कहा जाला भोजपुरी में कि आंख फूल के गुलौरा हो जाई, आंखिया चियार के देखे के पड़ी, एक आदमी संगे घूमे वाला ना मिली। आपका ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब अधिसूचना जारी होगी, तो इसी बलिया जनपद में आंख फैला करके देखेंगे, एक भी लोग उनके साथ घूमने का काम नहीं करेंगे, जो बलिया के साथ, माँ माटी के साथ, बलिया के मान स्वाभिमान के साथ अपमानित करने का वो काम करते हैं। उनके साथ जो दशा होगा, जो हश्र होगा, वो लोकतंत्र का अध्याय में स्वर्णिम काल में लिखा जाएगा। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और हम लोग महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के समक्ष खड़े हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो प्रभु श्री राम तिरपाल में जब थे तो अपनी छाती पीटकर विधवा विलाप करने वाले लोग कि प्रभु श्री राम जो है तिरपाल में है, तिरपाल में है, तिरपाल में है। उसी पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी के सांसद और यहाँ मंत्री यहाँ पे हैं, विपक्ष के मंत्री हैं, लेकिन वो भी चुप हैं। आज 2 सालों से महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो है तिरपाल से ढकी हुई है और बलिया की जनता यहाँ पे मांग कर रही है कि तिरपाल हटाया जाए, तिरपाल हटाया जाए। और 1 से 2 महीना पहले जब यहाँ पे राज्यपाल महोदय आई थी, तो इसी तिरपाल को हटा दिया गया था और पुनः उनको ढक दिया गया। आज उनकी जयंती पे जो है तिरपाल ढका हुआ है और प्रशासन को ये आदेश दे दिया गया था, सख्त आदेश था कि एक पुष्प तक, जैसे आप देखे होंगे कि मक्का मदीना में कोई हिंदू जो है जल नहीं चढ़ा सकता, उस तरह से आदेश हुआ था कि महाराणा प्रताप के प्रतिमा पे कोई एक पुष्प भी नहीं चढ़ा पाए। हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया, धक्का मुक्की किया, तब जाकर जो है महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया। नीचे जल्द से जल्द प्रतिमा से तिरपाल हटे। भाई मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, कहीं मैं ये नहीं कहता मैं उनका आलोचना करता हूं। माननीय परिवहन मंत्री जी का मैं साधुवाद करता हूं कि उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाई। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पूरा देश मनाता है, लेकिन बलिया में इस मूर्ति को ढक के रखा गया है। पिछले 2 साल से रखा गया है। आज हम लोग सम्मान करने आए तो सम्मान करने से भी रोका जा रहा है हम लोग, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज माल्यार्पण करके ही जाएंगे और करके ही जाएंगे। तो कहाँ माल्यार्पण किया आप लोगों ने? हम लोगों ने अभी 300 किनारे पे महाराणा प्रताप के ढके हुए मूर्ति पर माल्यार्पण करके जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी स्थिति क्यों अधूरी है? जहाँ तक कहा, रुक जाइए,
जहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी महाराणा प्रताप की अधूरी मूर्ति है, तो अधूरी मूर्ति को आपको क्या तेजी पड़ गई है कि जल्दी माल्यार्पण हो गए? बेकायदे अगर इसका सही से बन जाए तब आपका गुरुदेव भैया, तब आपका सवाल हो जाने दीजिए, तब आप इसके प्रतिमा पर कितना समय हो गया? भाजपा का कार्यालय 1 साल में बंद कर उद्घाटन हो गया। सबको वहाँ एसी में बैठकर मीटिंग कर रहा है। 2 साल से महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, अभी तक बना ही नहीं है। 2 साल से, 1 साल से कार्यालय बन जा रहा है पार्टी का, और 2 साल से मूर्ति नहीं बन रही है, उद्घाटन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं उद्घाटन? बन के तो तैयार है, 1 साल पहले तैयार है। तो क्या वजह बता रहा है प्रशासन की, क्यों नहीं मूर्ति? वजह बस बता रहे हैं कि इनोग्रेशन नहीं हुआ है, इस पर काम नहीं है कि सीनियर से आदेश हो रहा है। भैया एक आदमी को बोलने दीजिए, बताइए। वजह बस यही है कि जब तक उच्च अधिकारियों का, उच्च विधायक, मंत्री, सांसद या कोई बड़े पार्टी का नेता उद्घाटन नहीं करेंगे, तब तक आम जनता को इनको पैर का खूर भी छूने नहीं दिया जाएगा। घोड़े के पैर का खूर भी हम लोग को नहीं छूने दिया। आज दर्शन करने का दिन था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।